पुराने गठबंधन को बाय बाय बोल दिया। अब ऐसे में नए गठबंधन के साथ वो नई सरकार चलाएंगे और इन सब राजनीतिक उठापटक के बाद हर कोई नीतीश कुमार के परिवार और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि नीतीश कुमार का परिवार हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहा। नीतीश कुमार का एक इकलौता बेटा है निशान, वो भी कम लाइमलाइट में रहते हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। इसके अलावा नीतीश कुमार के भाई बहन और पत्नी के बारे में भी लोगों को बहुत कम पता है। हम आपको परिचय नीतीश कुमार के परिवार और उनसे करवाते हैं। नीतीश कुमार की 3 बहनें हैं और एक बड़े भाई है। बड़े भाई सतीश कुमार किसान है और इसके अलावा उनकी 3 बहनें हैं, उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी। हालांकि इन सब के बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। नीतीश कुमार के परिवार के सभी सदस्य राजनीति और लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के जीवन साथी मंजू कुमारी के बारे में। नीतीश कुमार ने इंटरकास्ट मैरिज की थी और उनकी शादी 22 जून 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हो गई। मंजू कुमारी सरकारी स्कूल में टीचर थी और उनकी शादी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपको भी जानकर हैरान कर देंगे। शादी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं। साल 2005 में पहली बार जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन सरकार बिहार में लंबे समय तक रही, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ स्पीकर पद की जिम्मेदारी जेडीयू ने हमेशा अपने पास रखी। 2020 में चुनाव में पहली बार बीजेपी के कई नेता बिहार विधानसभा का स्पीकर बने और वो थे विजय कुमार सिन्हा। इसे बीजेपी की तरफ से सरप्राइज चॉइस कहा गया था क्योंकि उस वक्त नंद किशोर यादव समेत कई सीनियर नेता स्पीकर पद की रेस में थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी की इस पसंद से कभी खुश नहीं थे, लेकिन इसलिए दोनों में मनमुटाव जारी था। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले विजय सिन्हा का जन्म लखीसराय के तिलकपुर में हुआ था। हालांकि उनके पिता का घर मोकामा जिले में पड़ता है। पिता शारदा रमण प्रभारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। 5 जून 1967 को जन्मे सिन्हा आरएसएस स्वयं सेवक रहे। 1982 में बाढ़ में एक दुर्गा पूजा समिति के सचिव बन गए। शुरुआत इनकी इसी स्तर पर हुई। बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1985 में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के सचिव भी बने। बेरोजगार बिहार जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन के महासचिव जैसे पद पर भी रहे। विजय सिन्हा बीजेपी में धीरे धीरे आगे बढ़े। कभी पटना के एक खास इलाके में पार्टी की जिम्मेदारियों को संभाला और धीरे धीरे बढ़ते गए। 2013 में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी बने। साल 2000 में सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी भी दी गई। साल 2004 में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बन गए। बाद में बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी बने। फिर बीजेपी ने उन्हें बेगूसराय और खगड़िया जिले की क्षेत्र प्रभारी बना दिया। मार्च 2005 में विजय सिन्हा पहली बार लखीसराय के विधायक चुने गए, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। इस चुनाव में बिहार के किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। उसी साल नवंबर में दोबारा विधानसभा के चुनाव हुए। उस वक्त उन्हें हार मिली। दोबारा विधानसभा पहुंचने के लिए उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ा। साल 2010 के चुनाव में फिर से जीत मिली। तब से लगातार 3 बार इसी सीट से विधायक बन चुके हैं। आपको बता दें, विजय कुमार सिन्हा इससे पहले साल भाजपा में जेडीयू गठबंधन के सरकार में वह 2017 से साल 2020 के दौरान श्रम संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। वह काफी सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते हैं और काफी सोच समझकर अपनी रणनीति बनाते हैं। वह इंजीनियरिंग छोड़कर राजनीति में आए थे। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति के हैं और उन्हें डिप्टी सीएम के पद को बीजेपी ने एक साथ फॉरवर्ड क्लास और पिछड़ी जाति के दोनों को साधने का काम किया है। बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से अगड़ी और पिछड़ी जातियों को सोशल इंजीनियरिंग से वह अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम।